गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सबका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस डोगरी संस्था जम्मू और टीम जम्मू के दोनों के सौजन्य से की जा रही है, साझे तौर पर की जा रही है। एक बड़ा ज्वलंत, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट और बर्निंग मुद्दा है जिसके ऊपर हम ये बातचीत करने जा रहे हैं आपके सामने। मुद्दा ये है कि आज से कुछ देर पहले 20 जून को या 22 जून को एक गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन निकली डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की तरफ से। उसमें 748 पोस्टें स्कूलों के, हायर सेकेंडरी स्कूल्स की एडवर्टाइज की गई और उसमें सिर्फ एक पोस्ट जम्मू की थी। 748 पोस्टों में से एक पोस्ट जम्मू की थी और वो भी सिर्फ कठुआ के लिए उन्होंने एडवर्टाइज की थी। ये सामने दिखाई देता है कि ये डोगरी के साथ, डोगरों के साथ नाइंसाफी है, डिस्क्रिमिनेशन है और उनकी भाषा को, उनके कल्चर को पीछे करने की कोशिश है ताकि वो सामने ना आए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये तब हो रहा है जब इधर की सरकार ने डोगरी को नेशनल, इधर की ऑफिशियल भाषा, जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल भाषा अनाउंस किया। जब ये 2020 में इन्होंने किया इसको अनाउंस, और इसका जो फैसला है वो पार्लियामेंट ने किया था 22 सितंबर 2020 को, और ये तब से ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए जो लाजमात है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, वो ये हैं कि इस लैंग्वेज को इतना प्रमोट किया जाए, इतना डेवलप किया जाए कि ये दफ्तरों में और पार्लियामेंट में इस्तेमाल की जा सके। जब इसको एक तरफ सरकार की ये ड्यूटी है कि इसको प्रमोट किया जाए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी जाए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाया जाए, तो उस वक्त ये किया जा रहा है कि इसको जो थोड़ा बहुत इसका है उसको भी ख़त्म किया जाए। आपको एक चीज़ और बता दूँ, हमारे इस जम्मू जोन में 466 हायर सेकेंडरी स्कूल है, 466। उन 466 हायर सेकेंडरी स्कूलों में इस वक्त टोटल 24 पोस्टें हैं, टोटल 24 पोस्टें हैं। उनमें सिर्फ 6 टीचर लगे हुए हैं परमानेंट, 6। बाकी सारी पोस्टें खाली हैं और सालों से खाली हैं। उनको भरने की कोई कोशिश नहीं की जा रही, और उसकी बजाय जब ये एक टेम्परेरी पोस्टों के लिए एडवर्टाइजमेंट निकाली गई तो उसमें 748 पोस्टें एडवर्टाइज की गई, जिसमें से सिर्फ एक पोस्ट डोगरी की गई। ये इतनी बड़ी डिस्क्रिमिनेशन है कि अगर इस तरीके से डोगरी को ट्रीट किया जाएगा तो डोगरी को जो ऑफिशियल भाषा बनाने के लिए सरकार का फैसला है, ये ब्यूरोक्रेट उसके लिए क्या कर रहे हैं? इन लोगों की क्या सोच है? इसका मतलब ये है कि ये असल में चाहते हैं कि ये कागजों पर ही रहे और असल में डोगरी इस लेवल तक ना पहुंच सके कि वो ऑफिशियल भाषा का दर्जा हासिल कर सके। और इसलिए हम गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं, अर्ज करते हैं और उनसे ये डिमांड करते हैं कि इस आर्डर को इमीडिएटली वापस लीजिए, मॉडिफाई करिए और इसमें डोगरी को जितनी जगह देनी चाहिए वो दीजिए। साथ में जो खाली पड़ी हुई पोस्टें हैं डोगरी की, उनको एडवर्टाइज कीजिए और उसमें लोगों को भर्ती करिए। आपको मैं एक और छोटी सी चीज़ बता दूं कि एक इलाका है, ये खौड़ का, पलांवाला का, ढक्कर का, अखनूर का, जिधर डोगरी जो है वो इतनी स्ट्रांग है, इतने लोग डोगरी बोलते हैं। हम खुद वहाँ जाते हैं और हमने देखा है कि वहाँ के स्कूलों में, हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, खौड़ में भी है, पलांवाला में भी है, ढक्कर में भी है, अखनूर में भी है, खारा में भी है, परगवाल में भी है, और सिर्फ जोड़ियां में एक पोजीशन टीचर की है जिसको इन्होंने क्रिएट किया है, बाकी किसी जगह नहीं। इतनी बड़ी डिस्क्रिमिनेशन डोगरी के साथ की जा रही है और इसलिए ये सारा जो काम है ये हम ब्यूरोक्रेसी के सर पर डालते हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी ये नहीं चाहती कि
डोगरी प्रमोट की जाए, डोगरी इस लेवल पे पहुंचे कि वो ऑफिशियल लैंग्वेज बन सके। और हम सरकार से और ये बड़ी अजीब बात है कि हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो इस मामलों में इतने सिंपैथेटिक हैं और हमें ये नहीं समझ आती कि उन तक ये बात अभी तक क्यों नहीं पहुंची कि ये हमारे ब्यूरोक्रेट्स का ये रवैया है और इस मामले में जल्दी से जल्दी वो कदम लें, इस आर्डर को पीछे करें और ज़्यादा से ज़्यादा डोगरी की पोस्टें इसमें क्रॉप अप हुआ है। ये सिर्फ एक इशू नहीं है, बहुत सेंसिटिव और सीरियस इशू है और ये एक डोगरों की मान सम्मान की बात है। जिस माँ बोली डोगरी को, जब मैं माँ बोली कह रहा हूं तो माँ का रुतबा जिसको दिया है, आज उसके साथ कहीं ना कहीं अनदेखी फिर से हो रही है। और अजीब बात यह है कि बार बार जब अगर हम आपको इतिहास के पन्नों में ले जाएं तो डोगरी को जो 8 शेड्यूल में लाया गया, तो डोगरी संस्था और जितनी संस्थाएं सियासी गैर सियासी थी लड़के उसको 8 शेड्यूल में लाया। और उस समय की जो भी सरकारें रही जम्मू कश्मीर में, वो कभी डोगरी को मान्यता देने के लिए तैयार नहीं थी। और आज जब तब 98-99 में हमें 8 शेड्यूल में लाया गया, हैरानगी इस बात की है कि अब इस समय की जम्मू कश्मीर यूटी में और खासकर माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा की सदारत में हमारी मां बोली डोगरी को स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। लेकिन क्या वो दर्जा सिर्फ एक पन्ने पे ही लिखा रहेगा, एक पेपर वर्क में, या उसको वाकई अगर अमली जामा पहनाना है? अभी तक मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल पूछना चाहता हूं इस सरकार से, इस ब्यूरोक्रेसी से। अभी तक क्या कुछ किया गया पिछले 3 या 4 सालों में कि जिससे हमें लगे, हम डोगरों के स्टूडेंट्स को लगे कि आपने डोगरी की प्रमोशन के लिए बात कही है? एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आज हम स्मार्ट सिटी के नाम पे यहाँ पे कितनी अच्छी व्यवस्था चल रही है, ट्रांसपोर्ट की बात करें, पर उस पे भी डोगरी खंड मिठे लोग डोगरे भी अंग्रेजी के अल्फाबेट्स में लिखा गया है। ये हमारी हालत है। और दूसरी तरफ अगर आप बात करें, जैसे किरण जी ने भी अभी सवाल किया, मैं सीधे तौर पे आऊंगा, ये सवाल 10 साल पहले पूछा जाता तो शायद डोगरी संस्था के जो प्रेसिडेंट हैं या ऑफिस बेरर्स हैं उसको उस तरीके से जवाब नहीं देते। लेकिन पिछले 12 सालों में हमारे नौजवानों ने, डोगरी संस्था ने, टीम जम्मू ने और कई ऑर्गेनाइजेशंस ने इतनी मेहनत की, पेरेंट्स को मोटिवेट किया कि आप अपने बच्चों को अंग्रेजी, हिंदी, पर्शियन, संस्कृत सब भाषाएं सिखाओ, लेकिन मां बोली डोगरी को मत छोड़ो। और उसका रिजल्ट ये है, सरकार के बिना गैर सरकारी तौर पे हमें फक्र होता है डोगरी संस्था और इनके चलाने वालों के, इनके एक मेंबर के साथ और टीम जम्मू के स्वयंसेवियों के साथ, कि आज आप देखो कि हफ्ते में आप खुद 1 से 2 डोगरी में गाना रिलीज करवा रहे हैं।